तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑब्जेक्शन के बारे में जिसको फेस करने के बाद इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हर मैनेजर की गाड़ी अटक जाती है। और वो ऑब्जेक्शन क्या है पता है? वो ऑब्जेक्शन है आई विल टेल यू लेटर। जी हाँ, यानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब ये जब भी मैनेजर ऑब्जेक्शन सुनता है ना अपने क्लाइंट के पास से या फिर अपने प्रोस्पेक्टिव एजेंट के पास से, तब उसका दिमाग बंद हो जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कि इस ऑब्जेक्शन को मैं हैंडल कैसे करूं, और इस वजह से अच्छे अच्छे प्रोस्पेक्ट उसके हाथ से निकल जाते हैं। इजंट इट राइट? तो इसीलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे किया जाए, और उसके साथ साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूं जिससे आपको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग राइट? आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि, और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com के इस YouTube चैनल पे हम ऐसी कई सारी प्रोडक्टिव और यूनिक टेक्निक के बारे में बात करते हैं जिससे आप अपने लोकल एरिया से बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करना सीख जाओ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो हम बात कर रहे थे एक ऐसे ऑब्जेक्शन के बारे में जिसकी वजह से हर मैनेजर की इंश्योरेंस इंडस्ट्री में गाड़ी है ना अटक जाती है। हर मैनेजर परेशान हो जाता है और ये सोचने लग जाता है कि इस ऑब्जेक्शन को मैं हैंडल कैसे करूं, और वो ऑब्जेक्शन है आई विल टेल यू लेटर, या फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मान लेते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि आप है ना अपने क्लाइंट के सामने बैठे हो या फिर अपने प्रोस्पेक्टिव एजेंट के सामने बैठे हो, और अब आपको ये ऑब्जेक्शन उसने दे दिया है कि आई विल टेल यू लेटर, मैं आपको बाद में सोच के बताता हूं वाला, है ना। तो अब इसको हैंडल कैसे करना है? देखिए, जब भी ऐसा ऑब्जेक्शन मिले ना तो आपको उसको ये बोलना है कि सर, आपकी जिंदगी में कभी ऐसा मौका आया है कि आपको अपने बच्चों को 3 दिन के लिए अकेला छोड़ के जाना पड़े? यानी आपके बच्चे 3 दिन के लिए बिल्कुल अकेले हैं घर में, आप और आपके वाइफ दोनों फॉर एग्जाम्पल किसी काम से बाहर गए हो और बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो अकेले है। ऐसा कभी हुआ है? तो फॉर एग्जाम्पल जवाब में शायद क्लाइंट या आपका प्रोस्पेक्टिव एजेंट बोल सकता है कि नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ, या फिर हाँ भी बोल सकता है कि हाँ एक बार हुआ था। राइट? ज्यादातर जवाब जो आता है वो नहीं में आता है कि नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हम 3 दिन के लिए बच्चों को अकेला छोड़ के गए हुए हैं। राइट? तो ऐसे वक्त आपको क्या बोलना है? उसको बोलना है कि सोच लो, इमेजिन करो, फर्ज करो कि आपको 3 दिन के लिए अपने बच्चों को छोड़ के किसी अर्जेंट काम के लिए आपको और आपकी वाइफ को दोनों को जाना पड़े। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने बच्चों को क्या इंस्ट्रक्शंस देके जाओगे? आप बच्चों को बोलोगे ना कि देखो, मैंने फ्रिज में सारा खाना स्टोर करके रख दिया है ना, आपको कभी भी भूख लगे आप जो भी चाहिए वो निकाल के खा सकते हो। मैंने बिजली का बिल भर दिया है, मैंने दूध वाले का बिल पे कर दिया है, मैंने न्यूज़पेपर वाले का बिल पे कर दिया है, किचन में गैस वैस वगैरह है ना उसका भी इंतजाम एकदम कंप्लीट हो गया है, आपका ट्यूशन का फीस भर दिया है, आपका स्कूल का फीस भर दिया है, तो ट्यूशन भी रेगुलरली जाना, स्कूल में भी रेगुलरली जाना। राइट? और घर में कुछ तोड़ फोड़ मत करना, अपने छोटे भाई अपने छोटे बहन का अच्छे से ख्याल रखना, पूरा दिन टीवी मत देखना, गेम्स मत खेलना वगैरह वगैरह, अच्छे से पढ़ाई भी करना। ये सारे इंस्ट्रक्शंस देके जाते हो। इसका मतलब क्या होता है? आप 3 दिन के लिए अपने बच्चों के लिए प्रोविजन करके जाते हो। 3 दिन तक उनको कोई कमी नहीं होगी, वो सारी चीजें उनको देके जाते हो, है ना। अब अगर आप 3 दिन के लिए जा रहे हो, इसलिए इतनी सारी प्रोविजंस करके जा रहे हो आप, तो आप सोचो कल उठ के अगर आप नहीं हो अपने बच्चों के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कौन कौन से प्रोविजंस करने चाहिए? अब 3 दिन के लिए इतने प्रोविजन करके जाते हो ना, आपको 30 साल के लिए प्रोविजन करने पड़ेंगे। राइट? क्योंकि हर इंसान की लाइफ में ये दिन तो हमेशा आने ही वाला है कि वो अपने बच्चों के लिए परमानेंटली अवेलेबल नहीं होगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। राइट? और आप मुझे बताइए, ये 3 दिन का जो आप प्रोविजन करके जाने वाले हो ना, उसके लिए आपको मान लो कोई हेल्प मिलता है, कोई आदमी आपके आके आपको बोलता है कि सर आप टेंशन मत लीजिए, ये 3 दिन का जो प्रोविजन है ना, मैं आपको हेल्प करूंगा कि किस तरह से करना होता है, और मैं पूरा लिस्ट बना के दे दूंगा, आपको सिर्फ उतनी चीजें ही बाय करके रख देना है। 3 दिन के लिए एटलीस्ट आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट इज माई गारंटी। तो क्या उस इंसान को आप बोलोगे आई विल टेल यू लेटर? नहीं ना। तो 30 सालों के लिए जो आपको हेल्प करने के लिए आया हुआ है, उसको आप कैसे बोल सकते हो आई विल टेल यू लेटर? अच्छा, अब हम जो 3 दिन के लिए भी जाते हैं ना, उसके लिए भी जो हम प्रोविजन बना के रखते हैं वो हम कब करते हैं? जाने से पहले करते हैं या आने के बाद करते हैं? ऑब्वियसली जाने से पहले करते हैं। राइट? तो अगर हमें सर्टेनली पता है कि एक ऐसा मोमेंट आने वाला है जिस दिन के बाद मैं अपने बच्चों के लिए परमानेंटली अवेलेबल नहीं रहने वाला हूं, और मेरी जरूरत मेरे बच्चों को हो सकता है फाइनेंशियली आने वाले 20 साल या 30 साल तक पड़ सकती है, तो क्या उसका प्रोविजन मुझे आज से ही नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो फिर भी आप मुझे बोल रहे हो आई विल टेल यू लेटर। बस ये इस तरह से अगर आपने उसको समझा दिया ना, बिलीव मी, ये टेक्निक अच्छे अच्छे क्लाइंट्स और प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स को कन्वर्ट करने में कारगर साबित हुई है। कई मैनेजर्स ने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया है, अमेजिंग रिजल्ट मिला हुआ है। आई एम श्योर ये टेक्निक आप भी अपने क्लाइंट्स के साथ या फिर प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स के साथ जरूर ट्राई करोगे और फिर इस टेक्निक का जादू देखोगे। राइट? और अब हम बात करते हैं उस टेक्निक के बारे में जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं मिलेगा। जी हाँ, ऐसी भी टेक्निक होती है। सरप्राइज्ड है ना? देखिए, मैं हमेशा जो टेक्निक्स के बारे में बात करता हूँ ना, जिसका नाम है मास रिक्रूटमेंट
रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज। ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होती है जिनमें आपको जीरो ऑब्जेक्शंस मिलते हैं। जी हाँ, स्टार्ट से लेके एंड तक आपको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं मिलेगा। क्योंकि आप मुझे बताइए ना, अभी जिस स्टाइल से हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, यानी एक एक करके लोगों को कॉल कर रहे हैं, उनकी अपॉइंटमेंट जनरेट कर रहे हैं, उनको ऑफिस पे इन्वाइट कर रहे हैं, या फिर हम उसके ऑफिस पे या उसके घर पे जाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, उनको फॉलो अप करते हैं, इसमें कितने सारे ऑब्जेक्शंस मिलते हैं इस प्रोसेस में, राइट? जिसे हम कहते हैं 1-to-1 रिक्रूटमेंट करने का तरीका। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस मिलते हैं। यानी आपको पता है जो पहला स्टेप है ना, पहला स्टेप कौन सा है? हम डेटाबेस पे कॉल करने के लिए फोन उठाते हैं अपॉइंटमेंट मांगने के लिए। यस, ये हमारा पहला स्टेप है। ये पहले स्टेप से ही हमें ऑब्जेक्शंस मिलना शुरू हो जाते हैं, और वो तब तक मिलते जाते हैं जब तक वो बंदा अपनी टीम में रिक्रूट नहीं हो जाता। इजंट इट? सही है कि नहीं? और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हर मैनेजर ये सोच के बैठता है कि मुझे है ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के तरीके सीखने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपको 1-to-1 ही रिक्रूटमेंट करना है ना, तो फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको अपनी टीम में बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करना है ना, तो मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करने के बाद आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी ही ऐसी है। ये स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से बल्क में, ग्रुप में लोगों को अपनी टीम में रिक्रूट किया जाता है, और वो भी अपने लोकल एरिया से, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा मेरा जो एक कोर्स है जिसका नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स। इस कोर्स में मैंने स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में समझाया हुआ है कि मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज को आप अपने लोकल एरिया में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, और आपको जो प्रोफाइल चाहिए ना, यानी हाउसवाइफ, रिटायर्ड प्रोफाइल, वर्किंग प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, HNI, जो प्रोफाइल चाहिए वो प्रोफाइल अपनी टीम में बल्क में कैसे रिक्रूट कर सकते हो। इस कोर्स में आज तक हजारों मैनेजर्स ने एनरोल किया हुआ है और सबको अमेजिंग रिजल्ट मिला हुआ है, क्योंकि सारी जो स्ट्रैटेजीज इसमें है ना वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। इस कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हो। तो आप मुझे बताइए ना, आपको अपनी टीम में अगर आज एजेंट्स को रिक्रूट करना है तो आप कौन सा तरीका प्रेफर करोगे? वही 1-to-1 वाला तरीका जिसमें आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शंस मिलेंगे, या फिर आप मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज को प्रेफर करोगे अपनी टीम में बेहतरीन प्रोफाइल्स को रिक्रूट करने के लिए? इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। और ऑब्जेक्शन से ही रिलेटेड मैंने और एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है जिसका लिंक मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिया है। इस पे आप क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देखना। और अपनी टीम में बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए और एक वीडियो मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया है, उसको भी क्लिक करके आप जरूर देखना। और अगर आप चाहते हो ऐसी ही अच्छी वीडियोस को देखने के लिए इन फ्यूचर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।